तुमने सही कहा, लेकिन न्याय का सच्चा अर्थ समझने के लिए तुम्हें आत्मा की यात्रा करनी होगी। कर्म जीवन का विज्ञान है जो आत्मा को पुनर्जन्म की ओर ले जाता है, और मृत्यु केवल एक पड़ाव है जहां धर्म का मूल्यांकन होता है। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस परीक्षा के लिए जहां तुम्हारी आत्मा का न्याय होगा? विक्रमादित्य और कालिदास स्तब्ध रह गए, क्योंकि यमराज ने एक दिव्य दर्पण प्रकट किया जिसमें विक्रमादित्य के पूर्व जन्मों के कर्म दिखाई देने लगे। एक योद्धा के रूप में किए गए बलिदान, एक राजा के रूप में लिए गए निर्णय, और कुछ अपराध जो अभी तक प्रायश्चित नहीं हुए थे। यमराज ने सिखाया कि आत्मा अमर है और कर्म का फल हमेशा मिलता है। अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे पुनर्जन्म की जंजीरें बांधते हैं। और यह शिक्षा न केवल दार्शनिक थी बल्कि प्रेरणादायक, क्योंकि इससे विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि हर दिन एक नया अवसर है बेहतर बनने का, मृत्यु से डरने का नहीं बल्कि जीवन को पूर्णता से जीने का। लेकिन जैसे ही यमराज ने दर्पण में एक गहन रहस्य दिखाना शुरू किया, एक ऐसा रहस्य जो विक्रमादित्य की वर्तमान मृत्यु से जुड़ा था और जिसमें कालिदास का भी कोई गुप्त संबंध था, अचानक जंगल में एक भयानक गरज सुनाई दी और दर्पण की छवि धुंधली हो गई, जैसे कोई अंधकारपूर्ण शक्ति हस्तक्षेप कर रही हो। यमराज का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, यह न्याय अधूरा है, क्योंकि एक छिपी हुई शक्ति इसे चुनौती दे रही है। क्या तुम दोनों इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो या भाग्य के आगे झुक जाओगे? विक्रमादित्य का दिल धड़क रहा था। कालिदास की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन रात और गहरी हो गई और कहानी यहां रुक गई, सस्पेंस से भरी हुई। क्योंकि अगला कदम क्या होगा? क्या वे उस अंधकारपूर्ण शक्ति का सामना करेंगे जो आत्मा के न्याय को बाधित कर रही है? एक गहन सस्पेंस से भरी उस रात में, जहां जंगल की हर पत्ती रहस्य की सांस ले रही थी, राजा विक्रमादित्य ने यमराज की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, हे मृत्यु के स्वामी, यदि आत्मा का न्याय अधूरा है तो मैं तैयार हूं उस अंधकारपूर्ण शक्ति का सामना करने के लिए, क्योंकि कर्म का विज्ञान यही सिखाता है कि डर से भागना नहीं बल्कि सत्य का सामना करना है। और कालिदास ने भी सहमति जताई, बोले, मैं भी साथ हूं, क्योंकि कविता केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की खोज है। यमराज ने मुस्कुराते हुए अपना दिव्य दर्पण फिर से प्रकट किया, लेकिन इस बार उसमें छवियां और तेजी से बदल रही थीं। एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जहां एक काली छाया, जो असुरों की शक्ति का प्रतीक थी, आत्माओं को बांध रही थी, और वह शक्ति विक्रमादित्य के राज्य से जुड़ी हुई लग रही थी, शायद कोई पुराना अभिशाप जो उनके पूर्वजों के कर्मों से उपजा था। यमराज ने समझाया कि यह शक्ति अधर्म की है जो कर्मों के संतुलन को बिगाड़ती है। जब अच्छे कर्म कमजोर पड़ते हैं तो यह मजबूत हो जाती है और मृत्यु को भी प्रभावित करती है।